Hello students, today we talk about the structure query language. First of all, introduction. Structure query language. Basically, what about the structure query language? ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम रिलेशनल डाटाबेसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. बेसिकली इट्स डिज़ाइन ओवर रिलेशनल अलजेब्रा एंड tuple relation calculus. SQL comes as a package with all major distribution of RDBMS. बेसिकली जो SQL होता है उसमें जितनी भी हम क्यूरीज वगैरह यूज़ करते हैं सबका सब हम क्या है अपने डाटाबेसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. चाहे हम अलजेब्रा की बात करें या टपल रिलेशन कैलकुलस की बात करें तो इसमें एक पूरा प्रॉपर पैकेज होता है. ठीक है. देन SQL कम्स सपोर्ट डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन. मतलब इसमें क्या है DDL लैंग्वेजेस और DML लैंग्वेजेस दोनों आ जाती हैं जिसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. यूजिंग द डाटा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ SQL वन कैन डिजाइन एंड मॉडिफाई डाटाबेस स्कीम वेयर डाटा मैनिपुलेशन प्रॉपर्टीज अलाउ SQL टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस. अब जैसे कि हम क्या है दैट्स वी यूजिंग द डाटा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज. जो डाटा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज होती है SQL की. ठीक है. सो वन कैन डिजाइन एंड मॉडिफाई डाटाबेस स्कीम वेयर एज डाटा मैनिपुलेशन प्रॉपर्टीज अलाउ SQL टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस. मतलब जो डाटा डेफिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसके अलावा उसको स्टोर करने के लिए और डाटाबेस में जो हमारा डाटा होता है. ठीक है. उसको हम अगर हमने उसको रिट्रीव करना है. ठीक है. तो बेसिकली क्या है तो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. SQL. नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हमारे पास टाइप्स होती हैं बेसिकली. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है DDL. ठीक है. देन हमारा DQL दैट्स डाटा क्वेरी लैंग्वेज, DML एंड DCL. अब DDL में जो मेन कमांड्स यूज होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट है, आल्टर है, ड्रॉप है, रीनेम है, ट्रंकेट है, कमेंट है. क्रिएट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल. ठीक है. क्रिएट कमांड से हम क्या है टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. आल्टर से अगर उसमें कुछ नया कॉलम ऐड करना है वी नीड टू मॉडिफाई वी यूज दैट कमांड. ड्रॉप से हम उस चीज को ड्रॉप यानी कि डिलीट कर सकते हैं. रीनेम से रीनेम मतलब नेम चेंज करना चाहते हैं. ट्रंकेट होता है अगर आपने अपने जो टेबल है उसको ब्लैंक करना है, उसको खाली करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज सिलेक्ट. इफ यू वांट टू सिलेक्ट सम रोज यू यूज अ सिलेक्ट क्वेरी. नेक्स्ट इज द DML स्टेटमेंट्स दैट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. फर्स्ट इज इंसर्ट करने के लिए. इफ यू वांट टू इंसर्ट समथिंग यू यूज द इंसर्ट कमांड, देन अपडेट, देन डिलीट, देन मर्ज, देन कॉल, एक्सप्लेन, प्लेन, लॉक टेबल. देन इसके अलावा हमारे पास DCL कमांड होती है दैट इज अ कंट्रोल. ग्रांट मतलब जब हम कोई परमिशन देते हैं, रिवोक जब हम वो परमिशन उससे ले लेते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इन द SQL कमांड्स. लेट एक्सप्लेन इट. First of all, data definition language. So first is create new database table views from RDBMS. For example, if you want to create, ठीक है, create table roll number, then name. उसके बाद आपने उसका डाटा टाइप देना है, एड्रेस, देन उसका डाटा टाइप. जो वर्कर 2 है. ठीक है. दैट मीन्स आप उसमें आपने जैसे यहाँ पे 20 डाला है. ठीक है. 20 का मतलब क्या है कि आप उसमें साइज डाल रहे हो. आप वर्कर 2 देख के भी आप कर सकते हो. ठीक है. अगर बेसिकली क्या होता है कि इसमें अगर आपको एड्रेस डालना है तो यू हैव टू मेंशन द साइज. ड्रॉप का मतलब होता है अगर आपने अपने टेबल को डिलीट करना है यू हैव टू जस्ट मेंशन ड्रॉप टेबल नेम, तो आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आल्टर. आल्टर इज यूज टू मॉडिफाई डाटाबेस स्कीमा like altered table customer. if you want to add something like add email varchar, मतलब अगर आपने कॉलम को ऐड करना है ऐड लिख के कॉलम का नाम लिखिए, उसकी डाटा टाइप लिखिए. ठीक है. दिस कमांड ऐड एन एंटायर रिलेशन आर्टिकल विद नेम सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप. Then data manipulation language. That SQL is equipped with data manipulation language. DML modify the database instance by inserting, updating, deleting it data. DML में क्या आता है कि हम डाटा में अगर हमने कुछ इंसर्ट करना है या उसमें कुछ अपडेट करना है या कोई डाटा डिलीट करना है तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं. जो DML है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है उसके लिए. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ DML सेक्शंस दिए हैं दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, insert into values, update, set, where,
डिलीट फ्रॉम वेयर। सो इसके अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट इंसर्ट मतलब कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। This basic construct allows database programmer uses to enter data and information into the database and retrieve efficiently using a number of filter options. So इन databases से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें डाटा को एंटर भी किया जा सकता है और डाटा को रिट्रीव भी किया जा सकता है। So ये हमारे पास कुछ फिल्टर ऑप्शंस होते हैं। Select from where. अब select में क्या है? Select is just use if I want to select some rows from a table, I use that statement. First is select. This is one of the fundamental query command of SQL. It is similar to projection operation of relational algebra. It selects the attributes based on the condition described by the where clause. जो select query होती है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी क्यूरी हम डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या है उसमें डाटा को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे वो वेयर क्लॉज से हो। फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि आपने जो चीज़ लेनी है वो कौन से रिलेशन से लेनी है। लाइक आई वॉन्ट टू सिलेक्ट सम रोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है, लाइक स्टूडेंट। सो आई हैव टू मेंशन सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल से मुझे नेम का डाटा लेना है। वेयर आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर रो, ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किया नेम है, ठीक है, नेम मैंने बोला स्टूडेंट से लेना है तो मुझे सारे के सारे नेम शो हो जाएंगे। वेयर इज यूज टू डिफाइन अ पर्टिकुलर रोल, लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे वहाँ का या वहाँ की रोज चाहिए जहाँ पे पर्टिकुलर रोल नंबर 1 हो या 2 हो, तो आई यूज अ वेयर क्लॉज। लाइक सिलेक्ट ऑथर नेम फ्रॉम बुक ऑथर वेयर एज ग्रेटर देन 50, मतलब आपने बुक ऑथर से बुक ऑथर नेम लेना है, लेकिन वो ऑथर नेम लेना है जिनका एज जो है 50 से ग्रेटर है। So this command will project name of author from book author relation whose age is greater than 50. So that's in select clause. Next is insert into values. This command is used in inserting values in rows of a table. Insert into student name subject then values, जैसे यहाँ पे values डाली तो आप ये अगर यूज़ कर सकते हो इस कमांड को, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट में हमारे पास नेम और सब्जेक्ट 2 कॉलम है, उसकी वैल्यूज़ को हमने डाला है। पहली वैल्यू हमने एनॉमस डाली है, देन कंप्यूटर्स उसका सब्जेक्ट डाला हुआ है। देन नेक्स्ट वन इज द अपडेट सेट वेयर। दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई वैल्यूज लाइक अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू वेब मास्टर वेयर नेम इज इक्वल टू एनॉमस। अपडेट में क्या होगा कि पर्टिकुलर कॉलम या की वैल्यू को अगर आपने चेंज करना है, यू हैव टू डिफाइन कि कौन से नेम को चेंज करना है और कहाँ पे चेंज करना है। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम वेयर। इफ यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर रो फ्रॉम अ टेबल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 10, जो 10 नंबर की रो होगी वो डिलीट हो जाएगी। सो दैट इज सिंपल क्यूरीज, ठीक है। सो दैट इज नेक्स्ट इज DDL command for creating and altering create table. The statement is used to create a table and the syntax is create table, table name, column name, देन डाटा टाइप। अगर कोई कंस्ट्रेंट लगानी है तो आप कंस्ट्रेंट भी दे सकते हो। देन कॉलम 2 डाटा टाइप कंस्ट्रेंट। इट क्रिएट द टेबल स्टूडेंट विच हैव 2 फील्ड दैट हैव द ID एंड नेम एंड स्टूडेंट नेम। द नंबर एंड वेरकर 2 आर द डाटा टाइप। बेसिकली जैसे यहाँ पे जो डाटा टाइप्स दी गई हैं दैट इज अगर हम वेरकर 2 या नंबर की बात करते हैं वो डाटा टाइप्स होती है। जैसे नेम जो होता है वो अल्फाबेट्स में होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज इन वेरकर, एंड ID जो होती है वो नंबर में होती है, सो वी हैव टू पुट इन द नंबर फॉर्मेट। ओके, देन फील्ड ID हैज अ साइज 4 मीन्स इट कैन टेक ID अप टू 4 डिजिट्स and name and same for name. If it can take the size up to 20 characters, then we can add the constraint primary key to field ID. अब 20 का मतलब क्या है कि आप नेम में 20 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू ऐड अ प्राइमरी की टू द ID। अब की कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, बेसिकली ब्रीफली इसका आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारा रोल नंबर होता है उसमें एक यूनिकनेस होती है कि वो कभी डुप्लीकेट नहीं होता। सो टू मेंटेन की यूनिकनेस वी हैव टू पुट इट एज अ की, प्राइमरी की, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर डालते हैं वो उसको रॉन्ग ना डाले या उसमें डुप्लीकेसी ना हो गलती से भी, तो प्राइमरी की में क्या होता है कि अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ की। Alter command. This command is used to add drop columns in a table. The syntax of this command is alter table, table name,
ड्रॉप कॉलम अल्टर, जैसे आपने कौन सा टेबल करना है उसका नाम, क्या ड्रॉप करना है उस कॉलम का नेम। सो इससे क्या होगा कि जो आपका पर्टिकुलर कॉलम है वो ड्रॉप यानी कि डिलीट हो जाएगा। दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड न्यू फील्ड DOB in student table. It is a data type in date. This is also used to drop column from a table. It will drop the DOB field by query given below. अब जो ये alter कमांड होती है, इससे आप नया जो फील्ड है, जैसे डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू डिलीट इट यू कैन आल्सो डिलीट इट। सो जैसे कमांड दी गई है alter टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम DOB, तो इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जो कॉलम होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉप कमांड। The drop command is used to delete a table and all rows in a table. To delete the entire table including all of its rows, issue the drop table command followed by the table name. Drop में easily ये होता है कि वो सारा का सारा जो टेबल होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। Then if you want to delete all the records in a table, leaves the table including column and constraint. Dropping the table removes the table definition as well as the row. ठीक है, ड्रॉप में क्या होगा कि सब कुछ डिलीट होगा, उसकी डेफिनेशन सब कुछ वहां पे डिलीट हो जाएगा। यू हैव टू पुट द कमांड ड्रॉप टेबल नेम। नेक्स्ट इज सेट ऑपरेशंस। द SQL ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट ऑपरेट ऑन रिलेशंस लाइक कोरस्पॉन्ड टू रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशंस। जो हमारे सेट ऑपरेशंस होते हैं दैट्स बेसिकली अलजेब्रा ऑपरेशंस लाइक union, intersection, set difference, and it is basically used on two relationship. If you want to some unique values between two relation, दो relation में आपको unique values चाहिए, intersect common value चाहिए या difference value चाहिए एक relation की दूसरे relation के साथ, तो we have to use the set operations. Then like select customer name from depositor and the set of customer who have a loan at the bank, which can be derived by select customer name from borrower. You will refer to relation obtained as a result of preceding queries as D and B respectively. Basically जैसे यहाँ पे अभी दिया है कि जो कस्टमर नेम है डिपॉजिटर से आपको उन कस्टमर का चाहिए जिनका लोन है बैंक में, ठीक है, और बेसिकली आप उसको क्या है कस्टमर नेम या बोरोवर से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। The union operation to find all the customer having loan and account or both at the bank. We write अगर हमने सबका पता करना है तो select customer name from depositor, select customer name from borrower. हमें depositor और borrower जितने भी union होंगे सारे मिल जाएंगे। The union operation automatically eliminate duplicate. Unlike the select clause, this procedure query, if the customer say John has several account of loans at the bank, then John will appear only once in the result. If we want to retain all duplicate, we must write union all in the place of union. अब अगर जॉन के बहुत सारे लोन्स हैं, ठीक है, तो फिर भी वो उसका एक शो करेगा बिकॉज ऑफ द यूनियन। बिकॉज यूनियन जो होता है वो दोनों में से डिपॉजिटर और बोरो में से जो यूनियन या यूनिक वैल्यूज है उसको लेके आएगा। और अगर आपने सारे देखने हैं यू हैव टू पुट द यूनियन ऑल, तो इसमें क्या होगा कि जो भी नाम वगैरह होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे लोन उसमें शो कर देगा। सो दैट्स द वर्क ऑफ यूनियन एंड यूनियन ऑल। Next is intersect operation to find all customer who have both a loan and account at the bank. अगर हमें ये पता करना है कि जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने लोन भी लिया है और उनका बैंक में अकाउंट भी है, तो वी हैव टू राइट select distinct customer name from depositor, intersect select distinct customer name from the borrower. इंटरसेक्ट ऑपरेशन ऑटोमेटिक एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। अगर दोनों में नाम डुप्लीकेट आ रहे हैं तो वो एलिमिनेट कर देगा। दिस इफ द प्रोसीजर क्वेरी इफ ए कस्टमर से जॉन हैज सेवरल अकाउंट लोन एट बैंक देन जॉन विल अपीयर ओनली वंस इन द रिजल्ट। इफ वी हैव टू रिटर्न ऑल डुप्लीकेट वी मस्ट राइट इंटरसेक्ट ऑल इन द प्लेस ऑफ इंटरसेक्ट लाइक कस्टमर नेम इंटरसेक्ट, ठीक है। So the number of duplicate tuples that appear in result equal to minimum number of duplicate both A, D and B. John has 3 account, John loans and bank, then it will be 2 tuples with the name John in the result. क्योंकि 3 accounts हैं, ठीक है, so उसका क्या है 2 बार आएगा because of that duplicacy, ठीक है। So intersect that creates a common value. Aggregate functions. So there are different aggregate functions that we use. First is count. Count followed by column name. Count में क्या होगा कि if you want to count how many tuples are there, you just select count roll number from student. तो बता देगा कितने roll number है उसका count कर देगा. Then sum. If you want to sum up all the marks obtained by the student, you have to select sum from student. ठीक है, sum. Then marks. ठीक है, आपने ब्रैकेट में marks डाल दिया तो वो सब सारे marks का क्या है sum कर देगा. Average,
ठीक है. It's followed by column or return the average value of the column value. ठीक है. Max, if you want to return the maximum value, max then marks from student. ठीक है. Select min then ब्रैकेट में marks from student. So ऐसे हम minimum और maximum भी get कर सकते हैं. So that's a simple aggregate functions. Query based on aggregate functions. Find the sum of salaries of all the employees and also the minimum and maximum average salary. Solution: select sum E salary as sum salary, max E salary as max salary, min as min salary, salary average as average salary from employee. So ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो सम होएगा, ठीक है, वो सम एज अ सम सैलरी जो होता है ना, वो लाइसिस होगा. मतलब जब हमारे आउटपुट आएगी तो मैं आएगी सम सैलरी, ठीक है, देन मैक्स सैलरी, देन मिन सैलरी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेलेक्ट सम ई सैलरी कॉमा मैक्स ई सैलरी कॉमा मिन ई सैलरी एवरेज, ठीक है, डिस्टिंक्ट ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई. जो अलाइसिस नेम दिए गए हैं उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो. अलाइसिस जस्ट टू टेक कि आपकी आउटपुट अच्छी लगे, आपको पता लगे कि कौन सी वैल्यू क्या है, ठीक है. सो इट्स जस्ट गिवन अ नेम. The query calculate the total maximum, minimum and average salary and rename the column names. Rename like a license दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको रीनेम कर देगा. Next is list the number of employee in the company. Then select count, start from employee E. They are list the number of employee who are working the project number 44. Then select count from employee E, department D, where E ID number is equal to D dot number देन डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 44. मतलब जो प्रोजेक्ट 44 पे काम कर रहे हैं, हमको उन एम्प्लॉय की काउंटिंग चाहिए. तो पहले हम जैसे काउंट सेलेक्ट किया एम्प्लॉय ई से और डिपार्टमेंट डी से, पर वहाँ पे करना है जहाँ पे जो आपका ई नंबर दोनों बराबर हो और जिसका पी नंबर क्या है 45, यानी कि प्रोजेक्ट नंबर क्या है 44 है. तो वो हमको जितने भी एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट 44 पे काम कर रहे हैं वो सबका क्या है रिजल्ट दे देगा. Next is null value. Null value is nothing. Null values are those values which are assigned to an attribute if it is values unknown or not applicable. Null values are used by DBMS when the user does not know the type information to be entered for a particular field, so the user does not enter any data and DBMS assign that field a null. नल क्या होता है? जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, जब हमको लगता है कि इसमें कोई वैल्यू अभी हम पुट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डाटा, सो वी हैव टू पुट इट नल. समटाइम्स वी हैव सम फील्ड लाइक नॉट नल. कई बार हमारे पास ऐसे फील्ड होते हैं जिसको हम नॉट नल डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या है कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ देती है, ठीक है. सो दैट्स जस्ट कंसेप्ट ऑफ नल वैल्यूज. कंपैरिजन यूजिंग नल वैल्यूज. When we compare valid values with null values, Boolean logic doesn't come hardly. We can use Boolean logic which is true and false. With null values we have to use then value logic true or false or unknown. मतलब null true नहीं है तो false नहीं तो unknown. For example, previous we enter a null value salary attribute of Kelly. Now if apply condition that list all the employees whose salary greater than 20,000. The evaluation of this condition for likely unknown because salary is a null value of Kelly. Similarly, for other comparison, other operators then greater less than, the evaluation condition will always be unknown because जैसे हमने Kelly की जो सैलरी है वो null लिखी है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑपरेशंस आएंगे वो unknown होंगे because we don't know about the salary of Kelly. SQL provide null comparison operator to compare null values and test whether a value is null or not. If we apply this operator to salary attribute is null, then eSalary it will return a true to indicate eSalary attribute is null. अगर हम इसके साथ जो है null के साथ एक कंपैरिजन लगाते हैं कि हाँ भाई उसकी वैल्यू null है, तो वहाँ पे हमें ट्रू आ जाएगा whether is unknown, ठीक है. सो हमको पता रहेगा कि हाँ उसकी वैल्यू को null दिया गया है. Logical connection and not. Use of logical connection with null values becomes little complicated if we doesn't use three value logic. For example, like query list all the employees whose age is less than 40 and whose salary is greater than 30,000. So select star for employee E salary where E age ठीक है less than 40 and E salary greater than 30,000. Then all the tuples that satisfy this condition are selected. But what about the tuple we inserted E salary as null? In this case, this condition will evaluate to unknown logical operator which involve at least one column whose values is shown as null.
which always that is unknown value. The following table will give you better understanding of logical operator. So that is some operators, like जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम कोई मतलब ऐसी वैल्यू गेट करना चाहते हैं जहाँ पे एज जो है लेस हो 40 से और सैलरी हो ग्रेटर 30,000 से. सो what will we do if we don't know the values? When used with null value, point to a note here that we are using a 3 value like true, false and unknown. ठीक है, जब हम कोई नल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 लॉजिक है, ट्रू, फॉल्स एंड अननोन. लॉजिकल कंडीशन अप्लाइड में वैल्यू टू एनी वन ऑफ, मतलब जो लॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो इसमें टेबल्स में है लाइक ग्रेटर लेस. ठीक है, सो दैट्स समथिंग अबाउट इन द टेबल. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. बट जो नल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उसका उसमें क्या होता है कि उससे हमारा जो रिजल्ट होता है वो अननोन आ जाता है. लेकिन अगर हमने उसमें दिया हुआ है कि अगर नल है, ट्रू आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो बाकी जो रोज होती हैं जिसमें वैल्यू दी गई है उसको फैच कर सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इन SQL. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.